यू लर्न ने ऑन ग्राउंड चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ पार्टनर करके इन्हें इनेबल किया। अब एक मुजफ्फरगढ़ का बच्चा अगर स्कॉलरशिप विन कर रहा है थ्रू दिस MD कैट प्रेपरेटरी एग्ज़ाम इन बांग्लादेश, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। हम जब दुनिया के मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो वो तकारीर में ही रह जाते हैं। डॉक्टर बनने से पहले ही अगर आप टेस्ट की 1-1 लाख फीस दे रहे हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू लर्न, इन बच्चों के ख्वाब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पूरे किए हैं, बट इम्प्लीमेंट यू लर्न नहीं। हम MD कैट के साथ साथ हम आइल्स, अपना टोफल और GMAT और कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। सो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब का यही विजन है कि टेक्नोलॉजी भी लाएं, बच्चों को इनेबल भी करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, उन्हें स्किल सेट भी दें। यू लर्न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये हमारे सुपर स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाया, तो इस मॉडल ने ये भी हमें साबित किया इस जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं ऑनेस्टली आई एम सो टच्ड एंड ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर मंत्री जी के नाम से मशहूर राना सिकंदर हयात साहब जहां पर नजर आते हैं दबंग नजर आते हैं, और हम जब इनको देखते हैं कॉल पर लगे होते हैं, उस ऑन द स्पॉट ये डिसीजन लेते हैं। पता नहीं बड़े लोग इस पर डिसमिस हो भी चुके हुए हैं इनके कहने पर। और जो इनिशिएटिव लिया गया है मरियम नवाज साहबा की जानब से, हमने देखा यहाँ पर कि बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी लाखों रुपया फीसिस हैं और स्टूडेंट्स वो कोर्सेज नहीं कर पाते। खास तौर पर जब आपने एंट्री टेस्ट देना होता है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसके लिए भी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। तो पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब ने कदम उठाया और एक वर्चुअल स्टडी का जो है इनकाद किया। ये मुख्तलिफ मेरे पीछे जो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग करते हैं, कोई लाहौर से है, तो कोई मुल्तान से है, तो कोई भावलपुर से है। इन तमाम स्टूडेंट्स ने जनाब ऑनलाइन स्टडी के थ्रू अपने टेस्ट कंप्लीट किए, और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिए जिनका जनाब स्टडी अप्रूव हो गई है। राना साहब के जहन में ये आइडिया कैसे आया, मरियम नवाज साहबा ने किस तरह सोचा कि यहाँ पे भी कदम उठाया जाए, और जिन स्टूडेंट से भी बात करेंगे जनाब इन्हें कितनी डिफ़िकल्टीज़ पेश आई, किस तरह इनका एडमिशन हुआ और यहाँ से इन्होंने क्या चीज़ें सीखी। तो आगाज़ करते हैं राना सिकंदर हयात साहब से, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम सर। सर, सोशल मीडिया पे जब हम प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो आपकी वीडियो हमें सबसे पहले नज़र आती है, और वहाँ पे आपका एटीट्यूड और गुस्सा वो हमें लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सर किस तरह आप में जज्बा आया कि आप जब से मिनिस्टर बने एजुकेशन के, आपने बड़े सख्त और ऑन द स्पॉट फैसले करना शुरू कर दिए हैं? सर वैसे तो मुझे तालीम से प्यार पिछले 15 साल से है, बट कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ये आइडिया चीफ मिनिस्टर पंजाब का था। क्योंकि हम जब दुनिया में जाते हैं, हम जब दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, हम जब दुनिया के मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो तकारीर में ही रह जाते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शंस दी कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि इन बच्चों को, बिकॉज इनके लिए फ़ी देना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। डॉक्टर बनने से पहले ही अगर आप टेस्ट की 1-1 लाख फीस दे रहे हैं, और मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को दोबारा प्रेज़ करता हूँ कि जब डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की बात आती है, जब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात आती है, सो मे बी पहली दफ़ा एक खातून वज़ीर आला हैं, एक माँ को शायद मौका मिला तो उन्हें पता है बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे स्पेशली उन बच्चों के ख्वाबों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जो यू लर्न ने ऑन ग्राउंड चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ पार्टनर करके इन्हें इनेबल किया। अब एक मुजफ्फरगढ़ का बच्चा अगर स्कॉलरशिप विन कर रहा है थ्रू दिस MD कैट प्रेपरेटरी एग्ज़ाम इन बांग्लादेश, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। अगर वहाँ की बेटी भी स्कॉलरशिप जीत रही है और वहाँ पे मौके पे प्रोफेसर नहीं है, यू लर्न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये हमारे सुपर स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाया, और इन्होंने ऑन ग्राउंड जाके वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उस्ताद रखें, ज़रूर रखें, बट अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर उनके पास एक्सपर्टीज़ सही नहीं है, तो इस मॉडल ने ये भी हमें साबित किया कि अगर बाकी जगह हमारे 3% 4% बच्चे पास हुए, यहाँ पे करीबन 30% हुए। सो 10 गुना बेहतर मॉडल है। जब इन्होंने लाहौर से अपने स्टूडियो से बैठ के स्पेशलाइज्ड टीचिंग, बिकॉज इनके पास वो सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉजी, कंटेंट हर चीज़ थी, उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया। आई वांट टू अप्रिशिएट मैडम बिकॉज शी वाज आल्सो ऑन ग्राउंड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू लर्न, इन बच्चों के ख्वाब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पूरे किए हैं, बट इम्प्लीमेंट यू लर्न नहीं किया। वेरी गुड सर, पहली दफ़ा ये आपका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो है एक्सपेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेंड होंगे और आप मज़ीद फर्दर कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑनलाइन? जी इंशाल्लाह। सो हमारी ये ऑलरेडी डिस्कशन पिछले 3 महीने से चल रही है कि हम MD कैट के साथ साथ हम आइल्स, अपना टोफल और GMAT और कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। सो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब का यही विजन है कि टेक्नोलॉजी भी लाएं,
बच्चों को इनेबल भी करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, उन्हें स्किल सेट भी दें, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट भी दें। सो इससे ना सिर्फ स्केल अप करेंगे बल्कि इंशाल्लाह पंजाब की हर तहसील तक इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जाएंगे ताकि उन अंडर प्रिविलेज, डिजर्विंग और मेरिटोरियस बच्चों के ख्वाब पूरे हो सकें जो कई दहाइयों से मुंतज़िर। सर नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो प्रोजेक्ट है जो सियासत से बालातर है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनका कोई ना कोई आइडियल होगा पॉलिटिशियन, लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब हों। तो इनसे पूछते हैं आप लोगों का यू लर्न एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या नाम है आपका? हसन बख्तियार। हसन साहब बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली दफ़ा ये होगा कि टीचर ने आपको मारा नहीं होगा ऑनलाइन, नहीं तो बाहर तो क्लासरूम में पढ़ती आई है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा जब टीचर आपको पढ़ाते थे? समझ आती थी आपको? जी बिल्कुल, हर चीज़ समझ आती थी। अगर कुछ नहीं भी होता था क्लियर तो उसी वक्त माइक उठा के पूछ लेते थे और टीचर्स हमें उसी वक्त समझा देते थे। कोई पैसे छैसे दिए हैं इसकी फीस नो, के लिए? बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा का बड़ा खूबसूरत कदम है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मुल्तान से। मुल्तान से? जी। वाह क्या बात है। तो किस तरह सर टीचर्स आपको पढ़ाते, मुल्तानी ज़बान में पढ़ाते थे या वो एक्सेंट एक ही था, समझ लगती थी आपको? जी जी बिल्कुल, काफ़ी कंफर्टेबल होता था पढ़ना और काफ़ी इजी होता था। जो मुश्किल आती थी वो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाती थी थ्रू क्वेश्चनिंग। अच्छा, ये महंगे कॉलेजों में तो टीचर से बार बार पूछो तो गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा सीन तो नहीं था? आप जब आप बार बार क्वेश्चनिंग करते थे तो आपको वो करते थे? नहीं नहीं, टीचर वाज वेरी फ्रेंडली। सब कुछ बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हुआ जो भी हुआ और बहुत अच्छा था। बाकी जो दूसरे व्यूवर्स हमारे कुछ तालिब इल्म और भी आपकी सिटी से होंगे तो उनको आप यू लर्न के लिए आप प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी की अपॉर्चुनिटी आए तो इसमें वो हिस्सा लें? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सो स्टूडेंट मस्ट गो फॉर इट। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसा भी है और एक मेरी बेटी यहाँ पर आई नहीं है, उसका भी बांग्लादेश के लिए जो है वो इंतखाब हुआ है। जी नाज़रीन, इन्होंने भी मरियम नवाज साहबा के जो पोर्टल प्रोग्राम था यू लर्न, उनके थ्रू टेस्ट दिया और इस वक्त बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। तो इनसे पूछेंगे सर यहाँ पर आपको जो स्टडी का लेवल दिया गया, जो इन्वायरमेंट दिया गया वो किस तरह का था? बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कहेंगे? मैं छोटी सी बात जी सर बताएं। जी जी। कि इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं, बिकॉज ये मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है, इससे स्पीच थेरेपी का भी इशू है, बट इस जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं ऑनेस्टली आई एम सो टच्ड एंड ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर। किस तरह लगा आपको भाई बेटे पढ़ के वहाँ पे? जो टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते थे। अगर लेक्चर के दौरान समझ ना आती उस वक्त पूछ लेते थे, अदरवाइज़ हम किसी भी वक्त सर को मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते थे। और उसके अलावा जो टेस्ट सेशन आपका वो कैसा रहा वहाँ पे? टेस्ट सेशन अच्छा रहा है, हमें फ़िज़िकल टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। अब वैसे जो आपने ये टेस्ट दिया इसके बाकी इदारे जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी फ़ीस क्या है? वहाँ पे फ़ीस रेट क्या था और यहाँ पे आपको कितना देना पड़ा? इधर हमने पे नहीं किया, दूसरी अकेडमीज में मिनिमम 60,000 फीस होती है। 60,000 या कहीं पे 70,000 भी होगी। नाज़रीन, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि 1 लाख तक वहाँ पे टीचर्स जो हैं फीसेस ले रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है। आज छोटे लेवल पे उठाया गया है, इंशाल्लाह ताला कर ये लेवल बढ़ जाएगा। और राना साहब का बहुत शुक्रिया कि जिस तरह हमें नज़र आते हैं वो सोशल मीडिया पर, रियल लाइफ में भी वैसे ही दबंग हैं। सर आखिर में व्यूवर्स के नाम क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देना चाहता हूँ जी कि तालीम बहुत कुछ बदल सकती है, और आपने देखा कि वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, वो हमारे अंडर प्रिविलेज और डिजर्विंग मेरिटोरियस बच्चों के लिए लैपटॉप की स्कीम हो, इनके लिए स्कूटीज़ हों, इनके स्कूल्स के लिए एक्सेस टू एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के कंपोनेंट्स में जो काम कर रही हैं। और इसी तरह बिकॉज आप तो यहाँ पे आए ये इन बच्चों को लेके, ये जो हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल्स जिन्हें कहा जाता है कि स्कूल प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, जिन्हें हम आउटसोर्स कर रहे हैं, उसके लिए इन सब ने अप्लाई किया हुआ है। 3 गुना से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मौका देने के लिए, पंजाब के बच्चों का ख्याल रखने के लिए, इन सब की दुआएं लेने के लिए थैंक यू सुपर चीफ और मिनिस्टर। आखिर में तनकीद करने वालों का नाम एक पैगाम ये है कि हज़रत अली का कौल है कि जनाब जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसके लिए सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बन गया, वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे चाहे तो अपने पास रखे। इसलिए तनकीद करने से पहले एक दफ़ा इन बच्चों को आप लाजमी देखिएगा। अगर वहाँ पर मरियम नवाज़ ना पहुँचती, सिकंदर हयात साहब ना पहुँचते तो शायद ये बच्चे इस वक्त 60-70 हज़ार रुपये के लिए वहाँ पर बैठे होते और आने वाले वक्त में शायद डॉक्टर ना बन पाते। इसलिए तनकीद करने से पहले एक दफ़ा सोच लें जिस शख्स ने वो कदम उठाया है वो सियासी जमात के लिए उठाया है या मुल्क की बेहतरी के लिए उठाया है। इसके साथ ही इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।